जय श्री महाकाल, जय मां संसान काली। मेरे प्रिय साधक मित्रों, आज हम एक ऐसी साधना के विषय में जानकारी दे रहा हूं जो कि पूर्ण रूप से यह शक्ति साधक के सामने प्रत्यक्ष आती है और साधक के साथ अंत जीवन काल तक साधक का साथ देती है और साधक के साथ रहती है। यह कर्ण पिशाचनी की साधना है। वैसे कर्ण पिशाचनी की साधना कई प्रकार से और कई विधियों से किए जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो विधियां है वह 3 विधि है और 3 प्रकार से किए जाते हैं। पहले विधि में हम कर्ण पिशाचनी को कुछ विशेष क्रिया करके, विशेष अनुष्ठान करके हम उसकी सिद्धि 1 दिन में प्राप्त करते हैं। दूसरी जो क्रिया है वह साधना 41 दिन में साधक को समर्पण से, गुरु के आदेश से अगर साधक करता है तो 41 दिनों में कर्ण पिशाचनी साधक के सामने प्रत्यक्ष आती है। तीसरा जो अंतिम प्रक्रिया है वह 108 दिनों की साधना है। 108 दिनों में संपूर्ण सिद्धि जो कर्ण पिशाचनी की मानी गई है 108 दिन में संपन्न हो जाते हैं। यह साधना गुरु के देख रेख में करे तभी साधक को सफलता प्राप्त होती है, अन्यथा साधक को सफलता बहुत कम ही मिलता है। इस बात का ध्यान रखें कि साधना जब भी आप सब करें तो गुरु के मार्ग में करें और गुरु के देख रेख में करें। कर्ण पिशाचनियां यदि साधक को सिद्ध हो जाए तो यह समझ ले कि साधक संसार का सभी काम कर सकता है। धन हो, भोग हो, ऐश्वर्य हो, मान सम्मान हो, यह सब प्राप्त कर लेता है। जैसे जैसे साधक का नाम बढ़ता है उसी प्रकार से साधक का सम्मान भी बढ़ना चालू हो जाता है। इसके साथ साथ साधक के पास धन भी आने चालू हो जाते हैं और इसके साथ साधक का जीवन बहुत ही अच्छा, अब बहुत ही सरल बन जाता है। वैसे कर्ण पिशाचनी की साधना 2 रूपों में सिद्ध होती है। जो पहला और मुख्य रूप उनका होता है वह पत्नी का रूप होता है। दूसरा जो रूप होता है वह प्रेम का रूप में सिद्ध होती है। साधक इस बात का ध्यान रखे कि 2 रूपों में यदि आप सब सिद्ध करते हैं तो 100% आप सबको कर्ण पिशाचनी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कर्ण पिशाचनी की जब साधना साधक करता है तो तमाम ऐसे डरावने माहौल बन जाते हैं, मंजर बन जाते हैं जो कि हमारी कल्पनाओं से परे हो जाते हैं। जैसे पूरे वायुमंडल में बारिश और आंधियां तूफान चलने और उसके अलावा तमाम शक्तियां जो होती है उनका हंसी, किलकारी, तरह तरह की आवाजें, बड़े विचित्र विचित्र लोग, चुड़ैले, भूतनियां, पिशाचनियां, प्रेतनियां, यह साधक को खुली आंखों से दिखाई चालू हो जाती है और साधक से बात भी करती है। तो साधक इस साधना को बड़े ही धैर्यता से और बहुत ही हिम्मत से साधना करें। इसकी साधना में साधक को जो सुरक्षा घेरा है वह सिद्ध होना चाहिए और गुरु साथ में बैठे तो अति उत्तम है। यदि गुरु नहीं बैठते हैं तो उनके आज्ञा का पालन करें। कर्ण पिशाचनी की साधना के लिए साधक कहीं से भी योग्य गुरु का तलाश करे और उनसे दीक्षा प्राप्त कर ले। दीक्षा प्राप्त करने के साथ साथ गुरु मंत्रों का पहला चरण पूरा कर ले और अपने सुरक्षा मंत्रों का जो है जागरूक कर ले। इनके लिए साधक एक काले वस्त्र स्वयं धारण करे और सर पे एक काला कपड़ा बांधे और एक आसन जो काला हो। इनका जो भोग होता है एक हांडी में बकरे के खून में उड़द पकाए। इनका भोग जो होता है एक छोटा हांडी ले, उसमें जो है बकरे के खून में उड़द को पकाए
और उसमें थोड़ा पानी डाल दे ताकि अच्छे से पक जाए। पकने के बाद साधक एक छोटा सा कच्चे बर्तन ले, एक कच्चे बर्तन में भोग को रखे, दूसरी तरफ शराब रखे, बस इतना रखे। इसके अलावा साधक को एक सिद्ध माला होनी चाहिए, जो गुरु से स्वयं सिद्ध माला होते हैं वह प्राप्त कर ले। उसी माले से साधक इनके मंत्रों का जप करता है तो सफलता 100% प्राप्त हो जाती है। यह बहुत ही ताकतवर साधना है। यदि किसी को दरबार लगाने हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, या तमाम ऐसे शेयर मार्केट सट्टे, या उनको आनंद है साधनाओं में, तो यह साधना एक बार आप सब करके देखें, सफलता आप सबको जरूर मिलेगी। गुरु के सानिध्य में साधना करे, गुरु के देख रेख में करे। जो गुरु होते हैं उनके देख रेख में यदि आप सब साधना करते हैं तो गुरु आपसे दक्षिणा तभी लेते हैं जब आप सभी को संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। गुरु के प्रति सेवा और समर्पण का भाव रखें। आपके कोई भी गुरु हो, कहीं से दीक्षा दे, कहीं से साधना करे, गुरुओं के प्रति सेवा और समर्पण का भाव रखें, तभी आप सबको समस्त जो साधनाएं होती है उनके लाभ मिलते हैं और वह प्रत्यक्ष होते हैं, आपका जीवन उद्धार और कल्याण करते हैं। इसी क्रम में हम आप सभी से विदा ले रहे हैं। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली, हर हर महादेव।